इस हालत में कहाँ जा रही हो तुम? नहीं, बस नीचे जा रही थी, कुछ काम था तो अचानक वीकनेस हो गई। लेकिन आपने अपने हाथ थाम लिया तो अब सब ठीक हो जाए। हाथ थाम लिया तो बीच रास्ते में थोड़ी ना छोड़ूंगा। दी, आपको अपनी पहचान छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। दी, मैं जानती हूँ आप जो कुछ भी कर रहे हो इसके पीछे बहुत बड़ी कोई वजह होगी, पर हम समझेंगे ना, जीजू समझ जाएंगे, हम सब आपके साथ हैं। वैसे तो इस खान की जगह उस अभी को होना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, वो भी मरेगा और बहुत जल्दी मरेगा। मैं गाड़ी चला रहा था, मेरे सामने एक आदमी आ गया, मेरी गाड़ी से टकराया। इंस्पेक्टर ने कहा मुझसे कि मुझ पर झूठा केस डालेगा। मुझ पर इल्जाम लगा रहा था कि मैं पीकर गाड़ी चला रहा हूँ। मैंने पीकर गाड़ी नहीं चलाई। मैं तुम्हारी कसम खा के आपको मुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ। आप उनकी अगर बीवी नहीं है तो कौन है आप? मुन्नी, गांव की मुन्नी जो शहर आई थी अभी से पैसे ऐंठने। मैं तो बड़े दिनों से कोशिश कर रही हूँ इससे पैसे ऐंठने की, लेकिन ये कमबख्त मुझे मौका ही नहीं देता। मुश्किल से तुम हाथ आए तो मौका लगा है। देखो, मुझे क्या लगता है, पैसों की गंगा बह रही है तो उसमें हाथ मुंह क्या पूरा ही नहा लेना चाहिए। हाँ, इतने सीधे हैं कि मुझे टेढ़ा कर दिया। बाथरूम की तरफ जाता हूँ ना तो मुड़ते मुड़ते किचन में पहुंच जाता हूँ। बहुत सीधे हैं। देखिए, मैं आपका दर्द समझ रही हूँ, लेकिन आप मेरा दर्द भी समझिए ना। मेरे पति कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और कानून तो कभी नहीं तोड़ सकते। शराब पी के गाड़ी कभी नहीं चला सकते, ड्रिंक एंड ड्राइव तो बिल्कुल नहीं कर सकते। अच्छा, तुम्हारा कहने का मतलब है मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, ये मेरे जख्म झूठ बोल रहे हैं। देख रहे हो आप कितना दर्द हो रहा है? अरे आप लोगों को कहाँ गरीबों का दर्द दिखेगा? दर्द क्या, आप लोगों को गरीब ही नहीं दिखते? दिख रहा है ना, पट्टी के बाहर में खून दिख रहा है। अरे तो दिखेगा ही ना खून। तो जब तुम्हारे पति ने ठोका इतनी तेज है तो खून तो बाहर आएगा ही। हाँ, ऐसी बातें कर रहे हो। बहुत दर्द हो रहा होगा ना आपको, मुझे समझ में आ रहा है। इसलिए तो मैं यहाँ तक आई हूँ आपसे बात करने। लेकिन देखिए, मेरे पति ने ये सब जानबूझकर तो नहीं किया होगा ना, गलती हो गई उनसे, आप माफ कर दीजिए। आपकी कंप्लेन की वजह से ना उन्हें जेल में डाल दिया ऑलरेडी, और डंडे से खूब पिटाई कर रहे हैं उनकी। अरे ऐसे इंसान को डंडे पड़ने चाहिए। पुलिस के बाद तो उसे भगवान की लाठी पड़ेगी जिसकी आवाज नहीं होगी, लेकिन उस अभिषेक मेहरा के मुंह से ना बहुत सारी आवाजें निकलेंगी। ये कुछ ज्यादा ही लाउड नहीं कर रहा? बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा है यार। यार ये थिएटर एक्टर है ना, काम नहीं मिला बेचारे को, इसलिए सारी एक्टिंग की भड़ास यही निकाल रहा है। बोला था इसे ज्यादा लाउड एक्टिंग मत करना। प्रज्ञा को अगर इस पे शक हो गया, ऐसा मत कहिए। देखिए, वो मेरे पति हैं, मेरा कुमकुम है वो, और कुमकुम नहीं रहेगा तो मैं गुमसुम हो जाऊंगी ना। मेरा कुमकुम गया तो लाइफ गुमसुम हो गया। ये तो मेरी प्रज्ञा ही बोल सकती है। रुक यार, अभी प्रूफ नहीं, आगे देख। इंस्पेक्टर साहब, ये जो फिल्म है इसके बाकी के किरदार ना हारने के बाद शर्मा रहे। कोई बात नहीं, वो यहाँ नहीं आ सकते तो हम वहां चलते। अंकित, आई। शिट। देखिए, अब हार जीत तो चलती रहती है ना। आप हार गए तो क्या हुआ, मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है। दीदी, हाँ क्या सोच रहे हैं आप? सोच रही हूँ मेरा वक्त आ गया है। भगवान नहीं करे दीदी, मरे आपके दुश्मन। कैसी बातें करते हैं आप? नहीं नहीं इंदु, वक्त से नहीं लड़ा जाता। ये वक्त है ना, अब इसको संभालना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ अपनी वसीयत बना दूं। दीदी, प्रज्ञा
डॉक्टर साहब चले गए? क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं बेटा, कुछ खास नहीं। और बेटा अभी कहाँ है? मैं देखती हूँ। दीदी आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? देख इंदु, अभी को जानती है ना कितना भोला है वो। उसके सामने कोई अपना जरा सा दर्द दिखाएगा ना तो वो उस पर अपना सब कुछ लुटा देगा, सब कुछ। और ये तनु और आलिया को जानती है ना, अपने मतलब के लिए ये उसका कैसे भी करके इस्तेमाल करेंगी। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी जो विल बनाऊंगी ना उस पर नॉमिनी प्रज्ञा को रखूं। लेकिन दीदी एक बार फिर से सोच लें आप। ओए, मेरा दिल कहता है ये मुन्नी नहीं है, ये प्रज्ञा ही है। मैंने तो ना पिछले जन्म में कोई पाप ही किए होंगे जो तुम मेरी लाइफ में मुझे आकर मिली हो। एक नंबर की डफर हो तुम। तुम्हें अक्ल नहीं है कि कोई चीज कहाँ बोली। मुन्नी के सामने ये कोई बोलने वाली चीज है क्या तनु? Have you lost your freaking mind? खाती क्या हो तुम? दिमाग यूज नहीं कर सकती तुम? बस आलिया, बहुत सुन लिया मैंने। तुम मुझसे ज्यादा चालाक हो इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी बोलती जाओगी और मैं सुनती जाऊंगी। फिर तुम ये सोचो अगर मैं नहीं होती तुम्हें ये न्यूज कौन देता? कोई देता? और नहीं ना, एक और बेड लेके आती और यहाँ मुन्नी के साथ शिफ्ट हो जाती तुम भी। इतना मुश्किल से वो पिरग्या का नंबर याद आया। अभी दोनों में से दोनों का फोन ही मिल जाए तो हम पिरग्या को फोन कर सकते हैं। तुम ना सिर्फ एक ही पीस हो यार। तुम्हें कहती कुछ और हो, तुम सुनती कुछ और हो, तुम बोलती कुछ और। जी नहीं, मैंने अपनी आंखों से सुना है और कानों से देखा है। अरे उल्टा मतलब यार, आंखों से देखा और कानों से सुना है। तुम मिस्टर भंडारी को कैसे जानती हो? मेरे सामने ही तो दादी ने दासी को कहा कि मिस्टर भंडारी को फोन करो। मिस्टर भंडारी तो हमारे फैमिली लॉयर है। इसका मतलब है दादी सच में अपनी विल बना रही है। तुमने जो सुना वो सही सुना। ये सब कुछ सुनकर तो मेरे हाथ पांव कांपने लगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब है दादी को यकीन हो गया है कि वही असली प्रज्ञा है और अब उस घर में प्रज्ञा जीतेगी। मतलब अगर हम मुन्नी को घर में ले भी गए तो भी नकली प्रज्ञा नकली ही रहेगी। तुम जैसी नस्लों की लोगों को घुसपैठ की आदत होती है, बट हमारे जैसे घराने के लोगों को गंदगी साफ करना। अपनी बेटी को बचाए नहीं जाएंगी। आखिरी कुछ पल बचे हैं इसके पास, और शुड आई से आप दोनों के पास। हैप्पी जर्नी जान। नर्क तक का सफर आरामदायक हो। 3, 2, 1 एक्शन। आज इनका तिरंगा चलेगा और हमारा झंडा फहराएगा। मुझे यहाँ से निकलना होगा वरना आज बहुत बुरा हो जाएगा। आपके दिए हुए दुख की वजह से मेरी माँ जिंदगी भर कुरेदती रही। एक ही चीज मांगी, धर्म सिंह की बर्बादी। वादा है आपसे, अपनी माँ को दिए हुए वादे को पूरा करूंगा। 15 मिनट में मीडिया यहाँ आ जाएगी। मीडिया के सामने ये कबूल करेंगे कि मैं उनका बेटा हूँ और मेरी माँ को अपनी पत्नी का दर्जा देंगे। जैसा आपसे कह रहा हूँ कीजिए, वरना आपका बेटा प्रेम वो मेरे कब्जे में है, याद रखिए। तुम और तुम्हारी मॉम लूथरास गए थे ना तुम्हारी और ऋषभ की शादी की डेट फिक्स करने के लिए? हाँ, कोई करीबी डेट फिक्स हुई कि नहीं? अरे वो लूथरास कोई पंडित को बुला के नई डेट फिक्स करेंगे। मैं उन्हें दे सकता हूँ ना एक अच्छा पंडित जो तुम्हारी और ऋषभ की शादी के लिए सबसे करीबी डेट फिक्स करके दे।
लो ना। वैसे मुझे पता है तुम तो ढूंढ ही रहोगी। अर्जुन! अर्जुन! अरे जिया, देखो वहां देखो, शायद वहां होगा। हटो! अरे